1960 में तुर्की में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक पागल खाने में 430 पागल कैद थे जो कि ख़तरनाक हालत में थे और आम इंसानों के लिए ख़तरहद थे। सिक्योरिटी गार्ड की गलती की वजह से सारे पागल जेल से भाग गए और अस्तबोल की सड़कों पर हल्ला बोल दिया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई और पूरे शहर में इमरजेंसी नाफिज की गई। इंतज़ामिया बहुत परेशान थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पागलों को वापस जेल में कैसे मुंतकिल किया जाए। किसी सियाने ने मशवरा दिया कि रात के वक्त पूरे शहर की बिजली बंद की जाए और कुछ औरतों के हाथ में खाली बर्तन और हथौड़े दिए जाएं। औरतें जब बुतों पर हथौड़े से ज़रब लगाएंगी तो पागल आवाज़ की समत में भागना शुरू कर देंगे। मगर एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के मुताबिक इस तरीके से औरतों की जान को ख़तरा है। इसके मुताबिक बेहतरीन तरीका यह है कि हमें आदमियों की एक ट्रेन बनानी होगी। सबसे आगे मैं हूँगा और पास एक सीटी होगी। मैं बाहर सड़क पर आकर सीटी बजाता जाएगा और पागल मुझे ट्रेन समझकर मेरे पीछे आते जाएंगे। इस तरह हम उनको वापस जेल में लाने में कामयाब हो सकते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर के मशवरे पर अमल किया गया और ये तजुर्बा काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। डॉक्टर ने सीटी बजाते हुए कहा, जल्दी करो, ट्रेन पर सवार हो जाओ। तमाम पागल डॉक्टर के पीछे कतार बनाते गए और यूं डॉक्टर छक छक करता हुआ पागल खाने की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर पागल खाने की हुदूद में दाखिल हुआ तो पागल भी दाखिल होना शुरू हो गए और जब सारे पागल अंदर आ गए तब गार्ड ने मरकज़ी दरवाज़ा बंद कर दिया और यूं पागलों को वापस लाने में कामयाब हुए। लेकिन मसला तब हो अलिफ और इंतज़ामिया के पैरों तले ज़मीन निगल गई जब उन्होंने पागलों की गिनती की। इंतज़ामिया के मुताबिक पागलों की तादाद 430 होनी चाहिए थी, मगर जब गिनती की गई तो डॉक्टर के पीछे कतार बनाने और पागल खाने में दाखिल होने वालों की तादाद 620 हो गई। शहर के बीच में जामे मस्जिद के दरवाजे के सामने रेहान का चाय का होटल है। उसका होटल खूब चलता है। उसने होटल की देवर पर 50 इंच की LED लगा रखी है जिस पर सारा दिन लोग फिल्में देखते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, चाइनीज़ वगैरह। रात 10 बजे के बाद वाले शो बालिग अफराद के लिए होते हैं। रेहान को फिल्मों की काफ़ी जानकारी है। हॉरर, रोमानवी, तारीख़ी और हर तरह की फिल्मों का वसी अलीम है। रेहान 5 वक्त का नमाजी भी है। जैसे ही अजान होती है वो दुकान छोटे लड़के को सौंप कर मस्जिद का रुख करता है। इसका मानना है कि पंजगाना नमाज की बदौलत ही उसके कारोबार में बरकत है। यूं रेहान का सारा दिन फिल्मों में और 5 मरतबा कुछ मिनट मस्जिद में गुजरते हैं। मगर तमाम लोगों का मानना है कि रेहान एक नेक और नमाजी परहेजगार आदमी है। मस्जिद के इमाम का नाम मौलवी हाफिज अब्दुल सुबहान है। 25 साल का खूबरू बारिश नौजवान ताज़ा दर्स निज़ामी करके आया है और मस्जिद में बिला मुआवजा इमामत व तदरीस संभाली है। नमाज पढ़ाने और बच्चों को दर्स देने के बाद मस्जिद से मुल्हक हुजरे में जा बैठता है और किताबों में खो जाता है। कल असर की नमाज के बाद मौलवी साहिब का चाय पीने का दिल हुआ तो मौलाना साहिब के दिल में ख्याल आया, क्यों ना आज अपने रेहान भाई के होटल से चाय पी जाए। मस्जिद के सदर दरवाजे पर होटल है। चुनांचे वो हुजरे को ताला लगाकर चप्पल पहुंचे होटल में दाखिल हुए। तमाम फिल्म बीन जो पेशाब रोके, आंखें फाड़े फिल्म में मस्त थे। मौलवी साहिब को देखकर यूं चौंके जैसे कोई खलाई मखलूक होटल में दाखिल हो गई हो। मौलवी साहब ने चाय का कहा और एक कोने में बैठकर रिसाला पढ़ने लग गए। तीसरी आंख से देखने वाले को साफ मालूम पड़ता था कि इस वक्त होटल में मुजरिम फ़कत एक ज़ात थी, यानी मौलवी हाफिज अब्दुल सुबहान साहिब। चाय पीने के बाद हुजरे में लूट आए। नमिज़म गुरबे की अजान देकर मौलवी साहिब मुसला इमामत तक तशरीफ़ लाए तो मुक्तदियों के चेहरे यूं बदले हुए थे जैसे कूफा वालों के मुस्लिम बिन अकील को देखकर बदले थे। अतराफ में बात फैल चुकी थी कि मौलवी साहिब फिल्में बहुत देखते और उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं। मौलवी साहिब की छठी करवा दी गई। इशा के वक्त जब मौलवी हाफिज अब्दुल सुबहान साहिब अपना सामान समेटे मस्जिद से निकल रहे थे तो रेहान भाई के होटल में बैठे चाचा शरीफ ने रेहान को पुकारते हुए कहा, अच्छा किया मौलवी हाफिज अब्दुल सुबहान साहिब की छठी करवा दी। ऐसे मौलवियों की वजह से इस्लाम बदनाम है और हम मुसलमानों की इज्जत नहीं। रेहान ने हाँ में हाँ मलाई और फिर से सब दोबारा फिल्म में मगन हो गए। ये है हमारे मुआशरे का हाल। रेहान सारा दिन फिल्में देखने और दिखाने वाला नहीं कहे और मौलवी साहिब 5 मिनट चाय पीने गए तो बहुत बड़े गुनाहगार हो गए। यही रवैया आजकल हमारे ज़वाल का सबब है। चाहिए तो ये कि इंसान सिर्फ अपनी गलतियों और कोताहियों पर नज़र रखे
اور ان کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو انسان کو وقت ہی نہیں ملے گا دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کا، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو بہترین جبکہ دوسروں کو گنہگار سمجھتے ہیں، اپنی برائیاں نظر ہی نہیں آتیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔